Before starting today's presentation, I just want to ask a single question to all of you. Can anyone tell me what is the best investment on earth? Can anyone tell me what is the best investment on earth? वो slide चला दिए. Actually, the best investment on earth is earth when it is bought at a right location with the right documents and under right advisory. Then it's not your investment; it becomes your wealth story. Later in my presentation, I will prove it how. Vande Mataram Pragati. This is Krishan Pandey, ARERA certified professional, your trusted property consultant, founder of KP My Solution 360 LLP, a real estate advisory company based in Surajmal, Bihar. We are dealing in luxury, residential and commercial properties in East Delhi, Noida and Greater Noida. ईस्ट दिल्ली में हम लोग जो कुछ प्राइम लोकेशन है उनमें डील करते हैं, लाइक सूरजमल विहार, श्रेष्ठ विहार, राम विहार, योजना विहार, वेग विहार एक्सेट्रा. यहाँ पे हम लोग रीसेल में डील करते हैं, प्लस जो फ्रेश इन्वेंट्री है उसमें हम जो लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स है उसमें डील करते हैं. कमिंग टू द नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर भी रीसेल में डील करते हैं, बट अगर फ्रेश इन्वेंट्री की हम लोग बात करें तो जो इंडिया के टॉप प्रीमियम डेवलपर्स है उनके ब्रांडेड प्रोजेक्ट हम लोग सेल करते हैं, लाइक गोदरेज, एल्डको, वीवीआईपी, गॉर्स एक्सेट्रा. Next. So to whom we serve, हमारी जो ऑडियंस है वो क्या है? We are helping to the salaried professionals जो ऑलरेडी एक जगह पे रह रहे हैं आज की डेट में, but now they are willing to upgrade as a premium house. Second category is business owners and HNIs. Those people who have already achieved something in their life, but now they want a premium address just to meet their stature. And the third category is we are catering to investors who are looking for the verified opportunity so that they can multiply their money. Next. So how we work? Basically, we are working as a 4-step advisory process. Number 1, shortlisting the property. आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके बिहाफ पे हम लोग प्रॉपर्टी को जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं. 3 BHK है, 4 BHK, किस लोकेशन पे चाहिए, किस बजट पे चाहिए, वो काम हम एक अच्छी शॉर्टलिस्टिंग के थ्रू करते हैं. सेकंड जो पॉइंट आता है आपका वेरीफाई. हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करें, लाइक वो फाइनेंशियल वेरिफिकेशन है या वो लीगल वेरिफिकेशन है. उसी के बाद हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. थर्ड थिंग, वी डू द नेगोशिएशन. तो वी डू द नेगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर कि भाई जो भी डील सामने वाले को हम दे रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है. तो वी डू द नेगोशिएट आल्सो. एंड लास्ट, वी क्लोज द डील कॉन्फिडेंशियली, बिकॉज रियल एस्टेट में जो ट्रांजेक्शन होती है वो काफी बड़ी होती है, तो वो इंश्योर करते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो कॉन्फिडेंशियल रहे, बिकॉज जहां पैसा इन्वॉल्व होता है बहुत सारी चीजें हो सकती है. नेक्स्ट. सो अभी मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की उससे गो थ्रू कराऊंगा. इट्स एन शॉर्ट एजुकेशनल स्लॉट. जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको टेक केयर करना है. सो द नंबर 1 इज ऑनरशिप प्रूफ, यानी रजिस्ट्री. जो भी आप डॉक्यूमेंट्स खरीद रहे हैं आप इंश्योर करें कि वो जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो उस बंदे के नाम पे है नहीं है. सेकंड थिंग इज टाइटल चेन, यानी राइट फ्रॉम ओरिजिन टू टिल नाउ, जहां भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो उस टाइम से लेके आज तक क्या उसकी जो टाइटल चेन है जितने भी ऑनर्स रहे उन सबके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है क्या. अगर नहीं है तो इट्स ए रेड फ्लैग, बिकॉज जो जेन्युइन ऑनर होगा प्रॉपर्टी का उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे. थर्ड थिंग इज बेसिकली रेरा अप्रूवल. सो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट रेरा? ओके, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ रेरा के बारे में. रेरा इज बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, और ये गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया मार्च 2016 में, बट ये इंप्लीमेंट हुआ 1 मई 2017 को. और रेरा के आने से पहले जो भी इन्वेस्टर्स होते थे, होम बायर्स होते थे, उनको दिक्कत क्या होती थी, बिल्डर्स और डेवलपर जो है ना उनको टाइमली जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर नहीं करते थे या पैसा फ्रॉड कर लेते थे. बट ये रेरा आने के बाद में आज की डेट में जो होम बायर्स है उनको सहूलियत ये हो गई है कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल होते हैं जिसको किसी भी बिल्डर डेवलपर को, रेरा अप्रूव डेवलपर को वो फॉलो करने होते हैं. लाइक अगर आप एज एन एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो आप 10% से ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं दे सकते इन द सेंस कि जो डेवलपर है, बिल्डर है, आपसे 10% से ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं ले सकता जब आप बुक कर रहे हैं. सेकंड थिंग इज कि अगर आप रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको जो बिल्डर
आपकी 5 साल की वारंटी देता है द डे यू टेक द पोजीशन। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत होती है वो 5 साल तक वारंटी फेज में रहती है। थर्ड थिंग, जो पहले क्या करते थे बिल्डर्स, जो कारपेट एरिया है ना वो क्लियरली मेंशन नहीं करते थे। कारपेट एरिया बेसिकली जैसे हम इस बिल्डिंग में बैठे हुए, जो भी यूजेबल स्पेस है दैट इज कारपेट एरिया, राइट। तो कारपेट एरिया रेरा के बाद जो है वो क्लियरली मेंशन करना होता है। फोर्थ थिंग इज, अगर रेरा अप्रूव बिल्डर या डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट को डिले करता है, सो दे आर अबाइड बाय लॉ कि जितना टाइम वो डिले करेंगे उस पर जो भी आपका बैंक का ईएमआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको पे करना पड़ेगा, मोटा मोटा 9% 10% जो भी है, जितना भी अमाउंट आपका गया हुआ है। ओके, सो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें रेरा के बारे में। नाउ उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जब भी आप किसी सोसाइटी में आप अगर फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें मेक श्योर करिए उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया हो। दिस इज बीन इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। अगर आप दिल्ली में ले रहे हो तो डीडीए या ग्रेटर नोएडा में तो वहां की अथॉरिटी। ये मेक श्योर करता है कि वो प्रॉपर्टी आज की डेट में कंप्लायंस को सारा फॉलो करती है। अगर आप ये इसको नहीं देखते हैं तो देयर कैन बी इशू। नेक्स्ट इज बेसिकली एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ईसी। ईसी अगेन आपको मेक श्योर करता है कि जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर कोई एग्जिस्टिंग कोई लीगल केस तो नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग लोन तो पेंडिंग नहीं है। तो जब ये आपको ईसी भी आपका जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज बेसिकली किसी भी सोसाइटी में आप या किसी भी प्रॉपर्टी को आप ले रहे हो तो उसका कोई आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर या सोसाइटी का कोई ड्यूज तो नहीं है, ये सब आप मेक श्योर करेंगे। और सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदे तो सोसाइटी की एनओसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो है सपोज अगर आप जो है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि उसमें जो कार पार्किंग उसने मेंशन करी है वो मेंशन है या नहीं है, या अगर आप टॉप फ्लोर ले लें तो रूफ राइट जो है वो उसके अंदर मेंशन है या नहीं है। फिर आपका जो है अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें कि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है भैया पहले अभी मेरे नाम हो जाएगी, मेरे पापा के नाम थी, बट आप उसको ऐसे मान के मत खरीदिए। उसमें एक म्यूटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हिंदी में जो है दाखिल खारिज बोला जाता है, वो डॉक्यूमेंट देखना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे होनी चाहिए। देन उसके बाद में सेलर की केवाईसी, जो भी आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो चेक करिए कि वो डॉक्यूमेंट उससे मैच करने चाहिए। फिर आपका बैंक की एनओसी, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन है तो एनओसी वाला डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, कहीं आप बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको। देन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री के अलावा आपको क्यों चाहिए, बिकॉज रजिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होती है। जो आपका रूफ, आपका जो है टेरेस का राइट है या पार्किंग का राइट है, दीज आर द थिंग्स दैट इज मेंशन इन द एग्रीमेंट टू सेल। तो वो चीजें आपको रजिस्ट्री के साथ भी चाहिए। नेक्स्ट, सो व्हाट इज आवर यूएसपी। तो हमारी जो यूएसपी है वो है वी डू द फास्ट फिल्टरिंग। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी का साइज या उसका बजट, लोकेशन, वो हम उसको जो है फास्ट फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली वी डू द वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू। हम आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट करने से पहले मेक श्योर करते हैं वो लीगली और फाइनेंशियली वेरीफाइड हो। थर्ड थिंग वी डू द नेगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो नेगोशिएशन में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारा कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, उसको हम जो अंडर मार्केट डील दिलाए उसको। फोर्थ थिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, वी हेल्प यू legally also, we provide you legal assistance also, starting from the beginning to the end. Next. Okay, so this is the very important slide of this presentation. ये कुछ 3 कस्टमर्स की मैंने आपकी स्टडी मेंशन करी है। एक हमारे 2 कस्टमर है जिनको हमने एल्डोको रेजिडेंसी ग्रीस ग्रेटर नोएडा पाई 1 में हमने फ्लैट दिलाया था, एक को 3 BHK, एक को 2 BHK। और 3 BHK जो हमने दिलाया था वो उस टाइम पे 1.03 CR का था, और ये बात है करीब 18 महीने पहले, 1.5 साल पहले ही। और ये जो 2 BHK दिलाया था टॉप फ्लोर पे वो 75 लाख का दिलाया था, और ये बात है करीब 12 महीने पहले की। आज के डेट में अगर हम बात करें तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 3 BHK की 1.75 CR है, और जो 2 BHK है उसकी जो वैल्यू आज की डेट में एटलीस्ट 1.1 CR है, राइट। तो अब अगर आप इसमें एप्रिसिएशन देखेंगे तो 3 BHK में 18 महीने में ऑन अबाउट जो है आपका 70 लाख रुपए का एप्रिसिएशन हो गया, जबकि आपका 2 BHK पे करीब 35 लाख रुपए का एप्रिसिएशन हो गया। तो वो 70 लाख रुपए को अगर आप 18 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता लगेगा ऑन एन एवरेज 4.25 लाख रुपए का एप्रिसिएशन पर मंथ आ गया। जबकि अगर आप जो है 35 लाख रुपए डिवाइड करते हैं तो मोटा 3 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आ गया। नाउ कमिंग बैक टू द माई फर्स्ट पॉइंट, जो मैंने बोला था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ, वो कैसे है क्योंकि आप मुझे बताइए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप 4.25 लाख रुपए महीने आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, प्लस 75 लाख रुपए डाल के ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है
जहां पर आप 3 लाख रुपए महीने के बना रहे हो, राइट। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप उसको भोग भी रहे हो, है ना। अगर उसके बाद हम मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड हो गया या स्टॉक मार्केट है, वहां पर आप कुछ नहीं कर रहे और उसको भोग नहीं रहे। अगर आप ज्वेलरी को भोग रहे हो तो उसमें आपने मेकिंग चार्जेस दे दिए, जीएसटी दे दिए, तो वो आपका कट गया। नेक्स्ट, तो ये कुछ टेस्टिमोनियल से हमारे क्लाइंट से। नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्राइस ट्रेंड वाली, ये कि ये आपका ईस्ट दिल्ली के अंदर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में 16,650 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट था, और अभी रिसेंटली 24,000 रुपए मोटा मोटा है। तो एप्रिसिएशन जो आज की डेट में पिछले 5 साल में हुआ है वो 44% हुआ है। अब इंटरेस्टिंगली दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो जनवरी टू मार्च हम 21 में जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। यहाँ पे 4950 रुपए स्क्वायर फीट रेट था, जो कि आगे अभी आज की डेट में 10,500 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट है, राइट। Okay, so this is that we said that we are the premium channel partner of these brands. We have the leverage to provide the best deals. Okay, तो whom to connect? आप जो भी लोग होम अपग्रेड करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर वांट टू मल्टीप्लाई देयर मनी। थैंक यू।